साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की जो सीरीज हमने शुरू की थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है और उसमें मैंने आपको 480 यानी 480 क्वेश्चन विदाउट एनी ब्रेक करवाए हैं। और कल मैंने उनको समाप्त होने के बाद एक और जो है छोटा सा एक 2-4 वीडियो का सीरीज़ मैं आपको दे रहा था कि जो अनसोल्ड क्वेश्चन है और जिनके आंसर मैं आपको जो आंसर की है वो मैं आपको साथ में भेज रहा हूँ, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज कल मैंने 37 तक वो क्वेश्चन करवा दिए थे उस तरह के जिनके आंसर की मैंने भेज दी थी। आशा करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से भी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे आज मैं आपको 38 नंबर से क्वेश्चन देखो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 इन 38, 39, 40, 41, 42। ये देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। इनको आप वीडियो को जैसे आपके सामने ये है, अगर मैं आपको ये करवाने लग जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसमें। मैं आपको वैसे भेज रहा हूँ क्योंकि हमारी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऐसा नहीं कि वैसे ही मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इनको ज़रूर थोड़ा सा माइन्यूटली और डीपली स्टडी करें थोड़ा इनकी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 101%। ये तो थे 38 से 42 तक। इसके बाद हम बढ़ते हैं 43 से। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर, देखिए 43, 44, 45, 46। आंसर की मैं आपको दूंगा इनकी, ये देख लीजिए, आप नोट करिए इनको। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक है, यानी शोध के प्रकार, उसमें क्वेश्चन सारे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें। आप इनको वीडियो को ना थोड़ा सा रोक कर आपको नोट कर लेना और अपना तैयार कर लेना क्वेश्चन को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको बेनिफिट देंगे बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए, आप आपके सामने है ये सीरीज में, आपको आंसर भी बता दूंगा इनके, देख सकते हैं आप इनको। ये हो गया आपको 46 तक, यानी 46 तक आपके हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। 47 के बाद 48 देखिए। इसके बाद 49, 50, 51 देख सकते हैं आप इसको। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको फिर ये क्वेश्चन करने भी तो है ना। 51 के बाद 52, ये देखिए 52 के बाद आपको ये 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए 53, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 54, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन करने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है। ये नवंबर 2017 में आया क्वेश्चन है। ये आप 51 क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं। दिसंबर 2009 में आया, इतना पुराना क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, अब इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 54 तक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसको एक बार। ये है आपका 55। ये देखिए, दिख रहा है साफ। कोशिश कर रहा हूँ कि साफ पिक्चर आए। 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है, ये देखिए। इसके बाद 56 देखिए क्वेश्चन, दिसंबर 2010 में ऐसा क्वेश्चन जरूर करें जो पुराने हैं। घटना जन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन 57 देखिए, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, ये देखिए। इसके बाद आता है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में
अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। ये देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ये 61 जो क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? जून 2007 में एतबार जरूर करना, क्योंकि अब देखिए 2025 आ गया है आगे, 2024 दिसंबर में, तो 16-17 साल पुराना जो क्वेश्चन हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिपीट भी हो जाता है, क्योंकि इतना पुराना क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से, कोई इशू नहीं है इसमें। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 62 देखिए, अध्ययन का खोजपूर्ण वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये 62 नंबर। यहाँ तक आपने कर लिया ये, अब देख लीजिए इनको, 62 तक है ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 63 क्वेश्चन 63 देखिए, निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? देखिए 64, केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? 65 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है? 66 है, कार्य क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सारे ही अच्छे क्वेश्चन है ये। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है? 68 देखिए, जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रेडिक्टिव रिसर्च, या रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। 69 देखिए क्वेश्चन नंबर, जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? सर्वे रिसर्च, एक्सप्रोस्पेक्टिव रिसर्च, या हिस्टोरिकल रिसर्च, या समेटिव रिसर्च। प्रयोगात्मक विधि का सार है, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक विधि का सार, सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपको, आप कर लीजिए इनको, कोई भी आ सकता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने इसमें से, यानी 10 नंबर के, ये आपको पता ही होगा सिलेबस के अनुसार, 10 के 10 पक्के हो जाने चाहिए इसमें आपके। इसके बाद देखिए ये 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं? 72, निम्न में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंताशील नहीं हैं? 73 देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है? इसके बाद 74, निम्न में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण हैं? देखिए 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है? 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझाने के लिए किया जाता है? 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है?
सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने आपको जो भेजे हैं, जो भेज रहा हूँ, इनको माइन्यूटली करिएगा ज़रा बढ़िया तरीके से, ऐसे ही नहीं भेज रहा हूँ आपको मैं। 79 देखिए, ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल डटे हुए हैं कि हमने करना ही है नेट, हो जाएगा। आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम से आपको हेल्प करेंगे ये। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? ये देखिए 81 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? आप देख सकते हैं इसको। 82 देखिए, निम्न में से कौन सी विधि अनुसंधान में उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? 83 देखिए, चित्रांकन निष्कर्ष यानी ड्राइंग कंक्लूजन्स की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है? 84 देखिए, निम्न में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है? 85 निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है? 86 देखिए, निम्न में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? अब देखते हैं क्वेश्चन को। 87 पे देखिए, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जा सकता है? सारी बढ़िया क्वेश्चन है ये। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है? ये देखिए, इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है? 89 क्वेश्चन नंबर। 89 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं क्लियर दिख भी रहे होंगे आपको, कर लीजिएगा आप आंसर, मैं आपका आंसर के साथ में दूंगा जितने क्वेश्चन आपको आज मैं करवाऊंगा। ये 89 तक हो गए। इसके बाद आ जाता है ये 90, शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन क्या था आपका 90 में, शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त, सबसे सही है? देखिए इसके बाद 91 क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है, एक क्षेत्र प्रयोग का किस संदर्भ में, एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है? आंसर आपके साथ साथ दिए हैं, आंसर की मैं आपको दे दूंगा। आप पहले इनको क्या करिएगा, मैं आपको मेथड बताता हूँ। पहले आपको अपने तरीके से इनको ना टिक कर लेना कि आपको ये लगता है कि आंसर कौन सा सही है। जब आप इसको टिक कर लेंगे तब मैं आंसर जो कि आपको दूंगा उसमें आप इसको मैच करना। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पहले इतने सारे क्वेश्चन किए हैं या आपने जो पढ़ा है उसके बेस पे अगर आप ये सोल्व करने लग जाए तो कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ये कहीं दिक्कत आती है। 92 देखिए, वही एक बेस्ट मेथड रहेगा मेरे हिसाब से, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? ये 92 क्वेश्चन था। 93 नंबर देखिए, एक सह संबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? 94 देखिए, निम्न में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है? ये 94 था। इसके बाद 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है, यानी थ्योरी जनरेशन से? 96 देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97। एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वर्णनात्मक अध्ययन का, क्षेत्र प्रयोग का, घटनोत्तर अनुसंधान का या ऐतिहासिक अनुसंधान का? इसके बाद था क्वेश्चन 98। अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए। अनुसंधान के तर्क पर, शोध के परिणाम पर, अनुसंधान की प्रक्रिया पर, अनुसंधान के विषय पर। यहाँ तक हो जाते हैं आपके 98 क्वेश्चन। 98 तक कंप्लीट। पहले 37 मैंने कल करवा दिए थे। 98 तक यहाँ हो जाते हैं। आगे और बढ़ते हैं। 100 आपके पूरे 100 आज करवा दूंगा। 37 तो 137 तक करवा दूंगा आपका आज। 109 तक हो जाएंगे ये जितने भी होंगे। तो आपको यूँ समझिए कि 80 के करीब आपको क्वेश्चन आज हो जाएंगे। 99 देखिए। एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस अनुकरणीय, क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, प्राथमिक बनाम आध्यात्मिक, माध्यमिक और शोधकर्ता की योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 101। अनुसंधान परिकल्पना को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका है क्योंकि ये 4 ऑप्शन आगे दिए हैं, इसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? कौन सी विधि होती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रकरण अध्ययन या विकासात्मक सर्वेक्षण या प्रायोगिक। ये है 102। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि ऐसी कौन सी विधि है जो भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग में होती है? तो आंसर की मैं आपको साथ में दूंगा। 103 नंबर देखिए। एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, यह एक उदाहरण है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? यह आंसर आगे पेज पर है। नेक्स्ट पे मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये आपने देखना है। 2 भाग इसके यहाँ पर हैं, उपयुक्त और उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन। एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि को उपयोग किया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सहसंबंधी गुणांक, क्षेत्र प्रयोग, प्रकरण अध्ययन, यादृच्छिक नियत कार्य। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट सर्फिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया है कि जैसे इंटरनेट सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन एक उदाहरण है। किस विधि का या अनुसंधान को आपने देखना है इसमें। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका 107। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है ये। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? धर्मशास्त्र, ह्यूमैनिटीज और ऑन्टोलॉजी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन 109। 2 चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 109 तक। अभी मैं आपको इसकी साथ में आंसर की सेंड कर देता हूँ। आप इसको पहले चेक करिएगा, फिर आंसर की के साथ में मिलान करिएगा, तभी बेस्ट रिजल्ट आएंगे। देखना कि कौन सा आपका ठीक हो, कौन सा नहीं। ये देखिए, ये सीरीज है। नेक्स्ट में अनुसंधान के प्रकार के आंसर हैं 38 से लेके, यानी ऐसे सीरीज में दी हुए 39, 40, 48, 42, 43,
ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, आपके सामने है लास्ट तक 109 तक आंसर है ये। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ लेकर, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ये देखिए, ये आपकी सीरीज की आंसर की रहेगी जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आप देख सकते हैं। कोई मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप आंसर को अच्छी प्रकार से चेक कर सकें। आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा गलत है। ये देख लीजिए, आपके सामने है ये 38 से लेकर 109 तक। ये देखिए साथियों, इससे आप आंसर की से अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए।